हमारे केएमएस सोसाइटी में सबसे बड़ा आदमी बोले तो शाहजहां सर, शाहजहां अच्छा। मौलाना, और रईस स्कूल का मेन आदमी बोले तो भी शाहजहां मौलाना। मैंने इंटीग्रेशन में जाके मशीन लगा दिया। अच्छा। हाँ, लगा हेड सर के पास आया, हाँ। सर मेरी सर्विस बुक बना दो, अभी क्या 4 वर्ष ही तो बाकी है, कुछ बोला भी होगा तो जाने तो छोड़ दो। हाँ। अरे हाँ सरदार भी बना लेगा ना। हाँ। अब वो समझ गए कि बकरा आ गया मेरे गले में, हाँ। आया मेरे अंडर में आया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज सुबह में एंटी करप्शन की रेड पड़ी थी और इसमें 2 लोगों को जो है यहाँ से अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। हालांकि तो हमारा बोलना था कि भाई जैसा पैसा देगा वैसा टोपी निकालो। हाँ, जैसा टोपी निकाले वैसा एंटी करप्शन वाले पकड़ लिए। स्कूल में तालीम ली जाती है, स्कूल को बताया जाता है कि शिक्षा का मंदिर है ये, यहाँ पे लोगों के कैरेक्टर्स बनते हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले, अगर उनके ही कैरेक्टर ऐसे हैं और उनको इतनी तकलीफ हो गई, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, आज के बाद मेरे ऑफिस में आना नहीं, आज के बाद तुम्हारे कोई कागज पे साइन नहीं करूंगा मैं। अच्छा। मैं यहाँ रहने तक, हाँ तुम्हारा कोई कागज आने तो देख लेना बोले। हाँ हाँ, तो मेरे को बोले मेरे पे इल्जाम दे रहे, उन्होंने लेटर दे दी, ट्रांसफर ऑर्डर। ट्रांसफर ऑर्डर। मुझे वडोली में डाले। अब यहाँ से वडोली जाने के लिए रोज 2 घंटा लगता है, आने के लिए 2 घंटा लगता है। वडोली वाड़ा इसमें ना। हाँ हाँ। अब वो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, पालघर जिले में हो गया। हाँ। जिसने चोरी करके लाएगा तो उनसे उनको उनका हफ्ता मिल रहा है। हाँ, उनको तो income है ना, उनको उससे income फायदा है। हाँ, और उनका नाम भी नहीं आ रहा। अरे क्यों क्या देगा, सही बात है। हाँ, तो उसको परेशान करो। इस बात का इनको अफसोस है कि क्यों हो गया, ऐसा कैसा किया। हाँ, ये हमारे पास आना था, हमारे से गिड़गड़ाना था। सर निरंजन डॉक्टर जो है ना, हाँ, उनका राइट हैंड बोलेंगे तो शाहजहां सर है। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जीपॉन डिवाइस के साथ, और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाइज में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में विसल ब्लोअर की क्या वैल्यू है? जी दोस्तों, जो विसल ब्लोअर होता है मतलब जो किसी चीज़ का, किसी स्कैम का, किसी करप्शन का पर्दाफाश करता है, तो उसके लिए ख़ास एक कानून बनाया गया है कि उसे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए और उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं रहती है। लेकिन आज हमारे समाज में करप्शन इतना बढ़ गया है और लोग इतने करप्ट हो गए हैं कि जो विसल ब्लोअर रहता है वो तो बेचारा, उसकी तो जान के लाले पड़ जाते हैं। ऐसा एक मामला भिवंडी शहर में पेश आया है और इस मामले को जो है हम आज तफसील से आपके सामने रखेंगे। वो इसलिए कि आज हमारे साथ में खुद विसल ब्लोअर है और वो किस किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। हमारे भिवंडी शहर में एक बहुत बड़ी एजुकेशन सोसाइटी है, कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, और उसके अंडर में आती है रईस हाई स्कूल। आप सब जानते हैं कि कुछ महीनों पहले जो है यहाँ पे इनके जो प्रिंसिपल है और एक टीचर के ऊपर एंटी करप्शन की चार्जेस लगे थे, उनके उसमें FIR भी हुई थी। और उस FIR के बाद में क्या क्या हुआ, जिसने ये काम अंजाम दिया था, मतलब जिसकी शिकायत के ऊपर ये एंटी करप्शन की रेड पड़ी थी और ये शिकायत दर्ज हुई थी, तो अब वो जो विसल ब्लोअर है उनका नाम है सरदार अली अयूब अली महापुसे। ये जो है किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं, और इनका साथ सोसाइटी तो छोड़ो, सिस्टम भी जो एंटी करप्शन वाले हैं वो भी अब इनका साथ छोड़ चुके हैं। तो ये सारी इनकी जो कहानी है आज हम तफसील से समझेंगे। तो हमारे साथ में स्टूडियो में है सरदार अली भाई। तो सरदार अली भाई, सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को हम दाद देंगे कि आपने जो है इतनी बड़ी कोशिश की और एक करप्शन को, एक स्कैम को बाहर निकालने के लिए आपने कोशिश की। तो थोड़ा सा बताएंगे शुरू से कि क्या हुआ था और किस चीज़ों की वजह से जो है आपको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, पहली बात तो मैं 1997 से रईस स्कूल में प्यून से हूँ जी, और गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। हाँ। जब से मेरा जो है अप्रूवल भी 1197 का, हाँ, जब से हूँ तो मैं आज तक रईस स्कूल में ही था। 97 से 1997। हाँ। लेकिन आज 18 बरस पहले, हाँ, मुझे ऐसा अफवाह मिली कि बोले ऑफिस में जो है तुम्हारी सर्विस बुक नहीं है, बाकी सबकी सर्विस बुक है। ये सर्विस बुक क्या होती है, थोड़ा सा बताएं। जो है ना सर, बैंक का पासबुक कैसे होता है, ट्रांजैक्शन होते हैं, पैसा कितना डाले, पैसा कितना निकाले, चेक किसका आया किसका नहीं आया, बिल्कुल, आपके पास पैसा बैलेंस कितना है, ये तो हमारे इसमें सब छुट्टी रिकॉर्ड होती है। अच्छा, और वो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो है छुट्टी, और उसमें सरकार में ऐसा है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, परमानेंट होता है, तो उसको 3 महीने के अंदर हेड मास्टर उसको देना चाहिए एक वो सर्विस बुक, डुप्लीकेट। और ओरिजिनल जो है उनके अंडर में रहती है, हेड मास्टर और कलर ऑफिस में रहती है। तो यहाँ पर 18 अगस्त पहले मुझे मालूम पड़ा कि भाई तुम्हारी सर्विस बुक नहीं है। तो उस टाइम ये जियाउर रहमान अंसारी जब टीचर थे, 96 का अपॉइंटमेंट है उनका, साइंस में थे,
वो टीचर थे तो उनको ये नहीं 6 में, तो फिर ये 8 में जो है हेड मास्टर बने 2008 में। अच्छा। तो फ़ौरन मैं उनको बोल दिया 1-2 महीने में, सर मेरी सर्विस बुक नहीं है बोल के बोल रहे हैं। और बोले देखो क्या है वो, बोले क्या बात करें, बोला हाँ सर ऐसी बात आई है। फिर वो फ़ौरन जाके ऑफिस में सब जिसको जो बात सुनाना था सुना दी। बोले कहाँ है वो, ढूंढ के निकालो, ऐसा करो वैसा करो। फिर उनका गर्म होने के बाद फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला, 4 दिन गए, 8 दिन गए, महीना 15 दिन ऐसे चलेगा। फिर मैं पूछा कभी सर मेरी सर्विस बुक का क्या हो, हाँ सरदार भी वो नहीं मिल रही। बोले तुम टेंशन मत लो, अपन दूसरी बना देंगे डुप्लीकेट, कोई टेंशन नहीं। बोले अपन बना देंगे सर, वैसे बना देंगे बोल के है ना 18 वर्ष तक मुझे ऐसा टरका देते रहे। बाप रे। हाँ, जब भी मैं बोलता ना बस स्टाइल में निकालते थे, हाँ सरदार भाई आपकी सर्विस बनाना है, हाँ सरदार भाई ऐसा करना है, सरदार भाई ऐसा करना है। हाँ, जो वो तीसरे वाले पे क्या हुआ देखो, वो नीचे क्या हो रहा है देखो, यानी कि मेरी बात कट करने के लिए। अच्छा, टाल देते बात को टाल देते, जिसका टरकाना बोला ऐसा चलाते थे। फिर कभी और जब बोलते ना तो एकदम कुछ जब टेढ़ी बात करने का, फिर अपन 4 महीना 15 दिन क्या करने का, साफ गर्म हुए थे, अभी कुछ नहीं बोलने का। जी जी जी। तो ऐसा करते करते 18 बरस निकल गए। अब बीच में क्या हुआ, अपने सर्विस बुक जो है मेरी नहीं बनी थी जब तक भी, 18 बरस तक की बात कर रहा हूँ, 18 बरस जब तक भी नहीं बनी थी। हमारे पास एक सीनियर प्यून है, जहीर भाई, जहीर सिंह बोल के। अब उनका क्या है, आए दिन गाँव जा रहा हूँ, सर मैं गाँव जा रहा हूँ। अब उनके वही पट्टे के हैं, अब एक दूसरे को क्या है संभाल के लेते हैं। जी, जैसे अपने गांव का कुत्ता भी दिखा तो बोलते हैं अरे कुत्ता तो हमारे गांव में इतना है। हाँ, इतना एक इंसान को एक लगन रहती, तो ऐसा उनको जो भी लगन थी। आज वो जब से हेड मास्टर बने तब से हमको बिठा के रखे ले। अच्छा, पगार सरकारी, कुछ ज्यादा काम नहीं, बिल्कुल नहीं। और उनको काम भी जो दिए छोटा मोटा, वो भी जो अपने खाला लोग हैं, जो खाला लोग हैं संडास विशास धोने के लिए, तो वो अपना काम करा लेते हैं उसमें। अच्छा, क्यों, साहब का सपोर्ट है ना, बरोबर, इसको साहब का सपोर्ट है, हाँ उसको अल्लाह के बढ़ के सपोर्ट होता है। अरे सर ये मत कुछ होता। जी जी। तो फिर उसके आगे क्या हुआ? हाँ, तो सर ये ऐसा करते करते है ना, तो जब ये गांव चले गए तो उन्होंने बोले हाँ सर रेलवे जाना है, हाँ जानते बोल के जाना, हाँ जानते। फिर वो इंसान बार बार बाजू में ही बैठता है ना, वो साहब का मौका देखा फौज जाने को, तो ठीक है। तो जाने टाइम वो साहब का मूड कुछ खराब था। क्या जरूरत, तुम कितने मतलब बार बार गाँव जाते हैं, लगे बेल बजाए, कलर को बुलाए, बोले इनकी सर्विस बुक निकालो और बोले मुझे देखना है इनकी कितनी छुट्टी बाकी है, क्या है जी भाई, अब गाँव जा सकते हैं बोले। अब वो गाँव चले गए। अब गांव जाने आने के बाद ये सर हमारी सर्विस बुक यहाँ इसमें गई, प्रेस में गई। सब लीड बना के गए, हेड कलर से लीड बनाए कि इसकी सर्विस बुक बना के बाइंडिंग में जा रही, बाइंडिंग से आने के बाद फिर टेली हो गई, तो इतनी आ गई, इतनी बाकी है। जैसा ही वो सर्विस बुक आ गई वैसा इनकी सर्विस बुक हट गई। हाँ, अच्छा, क्यों, ये सब देखना पड़ेगा, ये सब खाना पीला सब सामने आएगा। इस बात का उनको अफसोस हो गया, जो भी हो गया, कि उनकी सर्विस बुक हट गई। 4 दिन के बाद यही शोर उठाना चालू कर दी, सर मेरी सर्विस बुक नहीं है। अच्छा, मेरे देखो अब मेरे को रिटायर होना है, सर्विस बुक नहीं है। हाँ क्या बात करे, अच्छा ठीक है, तुम्हारी भी बनेंगे, सरदार भाई की भी बनेंगे। जब सरदार भाई का नाम याद आया, 18 वर्ष तक सरदार भाई का नाम याद नहीं आया। अच्छा, 18 वर्ष से आपका ये हो रहा था, लेकिन बोल रहा हूं, टलका रहे थे मेरे को। लेकिन अभी उनके एक गांव वाले की अगर गुम हुई है, ताल्लुकात वाले भाई, हाँ, तो फिर अभी उनको जो है बनाने के बनाएंगे, चलो बनाएंगे, तो क्या करना बोल के फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन में अर्जी दे दी कलर के साथ में। वो अर्जी में ये लिखे कि भाई हमने बहुत दिनों से सर्विस बुक ढूंढ रहे हैं ऑफिस में, लेकिन ये दोनों की सर्विस बुक गायब है, हमको नहीं मिल रही, कहीं घुमा गई। और वहाँ कलर ने जाके क्या बोला कि सर ये मेरी अर्जी लाया हूँ, हेड मास्टर ने दिए, तो ठीक है बैठो। फिर जब उनको बात करना शुरू किया तो उन्होंने कैसा घूमे, क्या घूमे, तो फिर इन्होंने क्या बोले, सर मैं ना बस में लेके जा रहा था थाना जिला परिषद में, और बस में मैंने कहाँ छोड़ दिया मालूम नहीं, मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो ऐसा। तो फिर वो जो राइटिंग में अपन दिए, वो बोलते हैं कि हमारे स्कूल में से कई बरस पहले ढूंढ रहे हैं, हम नहीं मिल रही। और ये कलर बोलता है कि भाई मैं बस में लेके जा रहा था फलान, ये 2016-17-18 में, अभी जस्ट में 23-24 में, तो बोले मेरे से गुम गई। तो कैसा भी उन्होंने सर्टिफिकेट दे दी, सर्टिफिकेट दिए, वो जिला परिषद में लेके गए स्कूल ने। और वो जिला परिषद में उसने देखा पुलिस स्टेशन का FIR है, तो उसने बोला हाँ नो ऑब्जेक्शन, तुम बना सकते हैं। अच्छा, बना सकते हैं बोलने के बाद अब इनका काम क्या है कि कलर लाएंगे, कलर बनाएंगे, आप पूरा वो बना के दे देंगे, हेड मास्टर साइन करेंगे। जी जी जी, हेड मास्टर साइन करेंगे तो आगे जाएंगे, तो हाँ डिपार्टमेंट से थप्पा लगाएंगे। अब थप्पा लगाने के लिए जब बात आई तो नहीं, जैसे वो ऑर्डर आया तब ये शाहजहां सर ने ये जहीर को बोल दी, शाहजहां सर, हाँ मौलाना शाहजहां मौलाना सर ने। अच्छा, हाँ माशाल्लाह। तो उन्होंने बोल दिया ये जहीर तू 5000 देना और सरदार 5000 देना। अच्छा, तो बोले सर वो किस बात का, तो बोले वो ऐसी बात है, बोले वो लाया ना, बोले तुम्हारा ऑर्डर लाया, बोले ऐसा किया। अच्छा, मतलब ऑर्डर लाने के 5000। अच्छा, हाँ, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले सर जहीर भाई तुम इतनी क्यों घाई कर रहे हैं शाहजहां सर को पैसे देने की, अभी शाहजहां सर जो है अपने भांजे की शादी में गए, आने दो, अपन सर से बात करके देंगे, फिर मैं मेरा देता हूँ। बोले हाँ दे दो, तुम्हारा अर्जेंट है तो
छुट्टियाँ चल रहे थे। हाँ हाँ हाँ। और वो पैसा दिया कि नहीं शाहजहां सर को, लेकिन वो खुद जाके बोला सर मैं तो तुमको पैसा देने तैयार हूँ, सरदार नहीं देता बोल रहा है। अच्छा। अब वो शाहजहां सर के दिल में उल्टा खटास डाल दिया। खटास डाल दिया। अब हेड सर आ गए गाँव से। अब मैं सोच रहा हूँ सर फ्री रहेंगे तो मुझे बुलाएंगे, कुछ बात रहेंगी जब अपनी बात में बात हो जाएंगी। अभी हेड सर का मौका देख के वहाँ हेड सर के वहाँ भी उन्हें चौका मार दिया, पहले बोल दिया। हाँ सर वो शाहजहां सर 5,000 रुपये मांग रहे हैं और मैं तो देने तैयार हूँ, सरदार नहीं देता। हाँ ऐसा कैसे नहीं देता बोला, ठीक है मैं उनको समझाता हूँ। फिर समझाता बोलने में और 1-2 दिन गया, फिर और उनको जाके बार टोकने लगा, सर वो सरदार को बुलाओ अभी मेरा नज़दीक आ रहा है, सरदार को बुलाओ नज़दीक आ रहा है। फिर वो गुस्से में सरदार को बुला, सरदार भाई वो क्या है तुम्हारा सर्विस बनाना है, ऐसा करना है वैसा करना है। अच्छा। हाँ सर बनाना, फिर बना दो। अब वो पैसे की बात करते नहीं है, बना दो सर कोई बात नहीं बना दो। फिर कितने बरस बाकी है अभी तुम्हारे को, और सर अभी 4 बरस बाकी है, इतनी क्या खाई है बोला। 4 बरस है आपको पता नहीं, बोले अब 4 बरस हाँ बोल के निकल जाएंगे। तो मैंने भी उनको बोल दिया सर आपको बोलते बोलते भी तो 18 बरस निकल गए। हाँ ये आपने बोला इतना बोलना, और उनको इतनी तकलीफ हो गई, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, आज के बाद मेरे ऑफिस में आना नहीं, आज के बाद तुम्हारे कोई कागज पे साइन नहीं करूंगा मैं। अच्छा। मैं यहाँ रहने तक, हाँ तुम्हारा कोई कागज आने तो देख लेना बोले। हाँ तो मेरे को बोले मेरे पे इल्जाम तेरे, ये मेरा काम नहीं था बोले, ये तुम्हारा काम था बोले 18 बरस से। अच्छा। अब सर्विस बुक बनाना किसका काम है, स्कूल का काम है कि मेरा काम है? मैनेजमेंट का काम है ना। हाँ मैनेजमेंट तो साइड में रह गई, कलर की जिम्मेदारी है। अभी तो इसमें मैनेजमेंट का कोई यही स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, बरोबर। काम है अपना स्टेप बाय स्टेप रोज काम करेंगे, मैनेजमेंट रोज थोड़ी बोलने आएंगे कि इनका काम करो उनका काम करो। तो नहीं बोले निकल जाओ तुम लोग। फिर लगे जहीर भाई को बोले, जहीर भाई कसम खुदा की बोल रहा हूँ बोले, ये तुम्हारी वजह से मैं ये काम में हाथ डाला बोले, तो मैं ये काम में हाथ डालने ही वाला नहीं था आज भी। अच्छा। लगे शाहजहां सर को बोला, फिर शाहजहां सर बोले अरे नहीं ऐसा नहीं होता बोले, वो सर्विस बुक नहीं रहेंगी ना तो तेरा पेंशन नहीं बनेगा बोले, तेरा यहाँ कोई प्रूफ ही नहीं है बोले कि तू यहाँ नौकरी हो बोले, कल से भी तू निकल जा सकता है यहाँ से। ये शाहजहां सर तुमको बोल रहे थे? हाँ मतलब ये तीनों की जंग है ना जोड़ी, बराबर है। मैं चुप सुना फिर बोले हाँ चलो मीटिंग खत्म निकल जाओ, मैं जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं 3-4 महीने देखा तो उनका और मेरा हेड सर का जियाउर रहमान साहब का कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं बने। हाँ। अभी कंपाउंड में दवाखाना है, अभी अपन जरा दवाखाने में, बोले कहाँ गए थे, नहीं जाने का वहाँ। अच्छा। कहाँ गए थे सर, वो कंप्यूटर रूम में गए, नहीं जाने का वहाँ। ऐसा करते करते सर मेरे को मेमो दे दी। अच्छा। हाँ बोले तुम नहीं चाय पीने जाते हैं, ऐसा करने जाते हैं, वैसा करने जाते हैं। हाँ जब ये लेटर ऑर्डर आया, ये ऑर्डर का बोलते हैं 5,000 रुपया दो। अब उसने यहाँ बोल दिया भाई 2 सेवा पुस्तिका बनवाने से कहीं हरकत नहीं, तो ये तुम्हारा बनाना काम है। अब मुझे बोलते 5,000 दो, अब 5,000 देता भी तो ये जहीर भाई ने ऐसा टांग अड़ा दिए दोनों में, यहाँ से बात बिगड़ गई। तो जब वो अंबरनाथ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो वहाँ सबका ये पुलिस स्टेशन से सर्टिफिकेट बना, बिल्कुल। अब मैं सबके साथ मेरा भी दे दिया उनको साहब को। अभी हमारी ठस्सन हुई थी तो सबके कागज पे साइन करके आता था, मेरा कागज वापस आता था। देखो अच्छा थप्पा मारा हुआ है, देखो तारीख देखो। हाँ 31/10/2024। जब ये मैटर हुआ था जो 1 साल पहले। वो एक बार दिया, 2 दिया, तीसरी बार में बोला छोड़ जाने दे, नहीं देने का। जो हैगा देखेंगे पुलिस स्टेशन का जो भी आएगा। बिल्कुल। तो फौरन मेरे को मेमो दे दी। अच्छा। तुम चाय पीने जाते हैं बिना बोले, तुम चाय दवाखाने में जाते हैं कंपाउंड में। अब कंपाउंड में दवाखाना है, अगर मैं संडास में जाऊंगा तो मुझे वहाँ भी ऑब्जेक्शन देंगे। मैं संडास में क्यों गया मुझे बिना बोले, ये कोई बात है सर? तो ये मानसिक तरस किसको बोलते हैं ये बता रहा हूँ आपको मैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा मानसिक तरस क्या होता है जी। ये हो गया। तो फिर बाद में अब मैं समझा ये क्या करना है, इसको पैसा देके भी दुश्मनी है। नहीं हमने तो सुना था कि 60,000 रुपए मांगे थे, तो 5,000 की बात कर रहे हैं। सुनिए अच्छा अभी और है आगे? अभी कहानी यहाँ से शुरू हुई थी 5,000 जी। मैं तो शाहजहां को टरका रहा था, जब भी शाहजहां सर आते थे, सरदार सर पैसा है नहीं, कहीं का पैसा सर, मत मेरा मत करो, जहीर भाई काज करो। सरदार सर नहीं है पैसा सर, अरे दूसरे से लेके दे। बोला अपने हेड मास्टर है ना लंगड़ा बोलते हैं, लंगड़े के नाम से मशहूर है। अच्छा तो वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं लेकिन लंगड़े के नाम से मशहूर है। बोला लंगड़े से लेके दे, बोला सर मैं उनसे नहीं मांगता, बोला पैसा नहीं है, मेरा काम मत करो। ऐसा करते करते फिर ये हो गया कि भाई चलो अब मैं दुश्मनी तो करना ही है, तो मैंने सीधा एंटी करप्शन में जाके कंप्लेंट दी। भाई ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो बोले ठीक है, बोले तुम एक काम करो 5,000 मांग रहे ना, ठीक है अभी तो हमारे हेड मास्टर भी कुछ नहीं बोल रहे ना, दम बैठी दे रहे हैं, जब तक तुम्हारे अच्छे ताल्लुकात होंगे तो जब करो जब देखेंगे। फिर मैंने जरा देख लिया 2-4 महीना इनका कुछ रंग अच्छा नहीं, मैं खुद हेड सर को जाके बोला क्या सर मेरी भी सर्विस बुक बना दो। मैंने इंटीग्रेशन में जाके मशीन लगा दिया। अच्छा हेड सर के पास आया, सर मेरी भी सर्विस बुक बना दो, अभी क्या 4 वर्ष ही तो बाकी है, कुछ बोला भी होगा तो जाने तो छोड़ दो। अरे हाँ सरदार भी बना लेगा ना। अब वो समझ गए कि बकरा आ गया मेरे गले में, आया मेरे अंडर में आया, बोले सरदार भी बना लेगा। हाँ सर बना दो, हाँ जो शाहजहां सर को मेरा नाम बोलो बना। अब शाहजहां सर के पास जाने तक उनका यहाँ से फोन चले गया, शाहजहां सर बकरा आया तुम्हारे को जो काटना है काटो।
अब शाहजहां सर बोले हाँ हाँ मेरे को अभी लकड़े का फ़ोन आया था, बोले हाँ जा बनेंगे, ऐसा नहीं करने का, हाँ ऐसा बच्चे की जैसे हरकत नहीं करने का, सीधा रहने का। हाँ सर हाँ सर। फिर 4 दिन के बाद फिर ये दोनों की रिकॉर्डिंग आई, फिर वहाँ मशीन चले गई एंटी करप्शन में। फिर 4 दिन के बाद फिर और ऑफिस में बुला के बोलते हैं शाहजहां सर देख रहे सरदार तेरे को 40,000 रुपया लगेगा, जहीर तेरे को 40,000 रुपया लगेगा। अच्छा हाँ। अब 5 से 40 पे हाँ, 5 तो खाली इसका था, ये लाने का था। अच्छा खाली वो लेटर का था। खाली जन के जो 5-5 हज़ार था वो था। अभी वो असली कीमत और आगे है, 40,000 लगेगा। तो मैं बोला सर काम तो शुरू करो देखेंगे, वो शुरू करो नहीं देखेंगे विकेंगे नहीं। हाँ बोले तो मैं काम शुरू करने लगाता हूँ। अच्छा बोला हाँ सर शुरू करो। फिर और उनको जाके बोला सर अभी 40,000 रुपये बाद आई। फिर 40,000 फिर और दूसरे दिन मशीन लगा के आए। फिर मैं जाके हेड सर को बोला सर वो शाहजहां सर 40,000 रुपये बोल रहे हैं बनाने के। हाँ सर अभी दे दो, वो तो देना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको और बात लंबी करने के लिए बोला सर कुछ कम करो। हाँ मैं कम करने लगाता हूँ। ठीक है। फिर और दोबारा शाहजहां सर के पास गए। फिर वो शाहजहां सर वो जरा कम करने बोले, ऐसा करने बोले। हाँ वो देखेंगे दिखाएंगे, ऐसा चलते रहे। फिर दोबारा और बोले 60,000 रुपया लगेंगे। तो 40 से 60 कैसे हो गया? वो छट्टे का थप्पा ऐसा। अच्छा 24 साल का है ना, थप्पा लगता है। नहीं अच्छा 24 साल हाँ सीनियर ग्रेड होगा ना, उसको भी एक थप्पा लगता है। अच्छा उसका भी पैसा देना पड़ता है। अरे बाप रे। बिना शाहजहां सर को पैसा दिए काम नहीं चलता। तो ये शाहजहां हमारे केएमएस सोसाइटी में सबसे बड़ा आदमी बोले तो शाहजहां सर, शाहजहां मौलाना। और रईस स्कूल का मेन आदमी बोले तो भी शाहजहां मौलाना। वो जिया रहमान खाली साइन करने के लिए। अच्छा बाकी पूरा जो मास्टरमाइंड है वो शाहजहां सर का रहता है। अच्छा अप्रूवल का भी अगर पैसा रहेगा तो 10-15 लाख रुपया होता है टीचर्स के अप्रूवल का। और वो डायरेक्ट शाहजहां सर हैंडल करते हैं और हेड सर के ऑफिस में बैठ के हैंडल करते हैं। हाँ लेकिन हेड सर खाली कान से सुनते हैं। अच्छा मुझसे कुछ नहीं बोलते उन्होंने, क्योंकि पैसे की जो डील होती है वो तो पक्की है। उसमें से जो हिस्सा आना है वो तो आएगा, जो सोसाइटी को जाना है वो जाएगा। जो डिपार्टमेंट में ज़्यादा होगा 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 ऐसा कुछ बात नहीं, लेकिन वो डील है जो ऑफिस में बैठ के होती है। ये होते रहे 60,000 में। फिर मैं सर को आके बोला सर ऐसा हो गया। फिर बोले हाँ 30 तारीख को बात हो गई। बोले 30 तारीख को बोले पैसा देने का 60,000 जी। कल से वो साहब बोले ट्रांसफ़र जाने वाला है, ट्रांसफ़र होने वाला है, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं रहेगा। आज 4 बजे तक पैसा ला के दिए तो तुम्हारा शाम में थप्पा मार के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोला ठीक है सर, अभी पैसा तो है नहीं, क्या करने का। वो ऐसा नहीं है बोले। मैं सर कल देता हूँ। नहीं कल बिल नहीं चलेगा। बोला ठीक है सर दिखता हूँ बोल के गया। 60,000 रुपये एंटी करप्शन को दिया। वहाँ सब नोट के एंट्री वेंट्री हो गई। फिर 1 तारीख को यहाँ झंडा चढ़ाने के लिए है। झंडा चढ़ा 1 तारीख को 1 मई को 2005 महाराष्ट्र डे। फिर हेड सर को ही बोला सर देखो पूरे 60,000 लाए और शाहजहां सर मांगे, दूँ क्या? हाँ दे दो सरकार भी दे दो। अगर उनके दिल में पैसा लेने की जरा भी नियत नहीं होती तो हेड सर क्या बोलते थे, वो शाहजहां सर को बुलाओ। क्यों पैसा मांग रहे हो शाहजहां सर, ये अपना 29 बरस का प्यून है, तुम उसको क्यों पैसा मांग रहे? बरोबर पैसा मांगते तो थोड़ा कम लो सर। ऐसे मेरे सामने बोलते तो मैं ये समझता कि भाई ये दोनों मिली भगत नहीं है। लेकिन इनकी दोनों की मिली भगत थी। तो वो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे हर बार। हाँ दे दो पैसा। हाँ वो काम की जिम्मेदारी मेरी। अरे ऑलरेडी काम की जिम्मेदारी तो तेरी थी भाई। हाँ हेडमास्टर की जिम्मेदारी थी। सही बात है। तो पैसा शाहजहां सर को दो, बोले काम की जिम्मेदारी मेरी, पैसे की फिक्र मत करो। पैसा काम फ्री में आता है। तो फिर अभी उसके आगे फिर अब जो है जी एंटी करप्शन हो गया। तो आपको वायर लगा होता तभी भी? हाँ लगा था। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी। जब स्टाफ रूम में आई, स्टाफ रूम में बैठ के सब नाटक किए, सब पूरा स्टाफ रूम मजमा भरा। फिर नीचे से मेरे को बोला, मैंने सरदार को बोला ये सरदार लाए पैसा लाए, इधर ला। मतलब सर देखो ये पूरे 60,000 रुपये हैं, ये गिन के ले लो। 1 बार गिने 2 बार गिने तो हमारा बोलना था कि भाई जैसा पैसा देगा वैसा टोपी निकालो। जैसा टोपी निकाले वैसा एंटी करप्शन वाले पकड़ लिए। और मेरे को क्या बोले, जाओ दूसरे माले पे मेरी ऑफिस है शाहजहां सर की लैब में, बोले उसमें थैली रखा हूँ तेरे सर्विस बुक की, वो थैली लेके आ। मैं थैली लेके आया, जब तक वो एंटी करप्शन वाले उनको पकड़ लिए। सर्विस बुक की थैली मेरे हाथ में और नोट और ये शाहजहां सर एंटी करप्शन वाले के हाथ में। अभी सर्विस बुक का ऑफिस में रहना क्या शाहजहां के रूम में रहना? बरोबर है, उसकी जगह तो ऑफिस में है ना। ऑफिस में उसको कलर किस लिए रखे ले जी, हेडमास्टर किस लिए है? इनके हेडमास्टर सब इनको पावर दी जब तो ये ऐसा हो रहा है ना। बिल्कुल। और हेडमास्टर को शाहजहां सर को पावर कौन दिए? एक एमएस सोसाइटी ने दी, क्योंकि इनको भी हिस्सा है। तो फिर अभी उसके बाद में फिर उनको अरेस्ट किया गया। तो अरेस्ट होने के बाद में किए तो सर जो भी हो गया, अरेस्ट हो गया। एफआईआर हुई थी ना? एफआईआर हो गई। एक दिन क्या है उनको, मुझे एंटी करप्शन वाले बता के 1 दिन जेल हो गई, बोल के 1 दिन जेल हो गई। जेल होने के बाद वो आगे फिर अपनी कुर्सी पे बैठ गए। अच्छा हेड सर भी अपने ड्यूटी पे लग गए, शाहजहां सर भी अपने ड्यूटी पे तो उनके पर एफआईआर हुई। तो उसके बाद में फिर चार्जशीट वगैरह कुछ फाइल नहीं हुई, केस आगे नहीं बढ़ा गया? अभी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। मई से लेके अभी तक नहीं हुई। मतलब 3 महीना रहता है, लेकिन अभी उस बात को जो है 5 महीना हो गया। अब क्या चक्कर है ये अपने को नहीं समझ में आ रहा। जी 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 समझे क्या? हाँ अच्छा चलो हो गया। तो फौरन मेरे को 15 तारीख को 15 जून को स्कूल की छुट्टी होने से आधा घंटा पहले मेरे को ऑफिस में बुलाए, कलर ऑफिस में। और हमारे शाकिर गोरे कलर हैं,
उन्होंने लेटर दे दी, ट्रांसफर ऑर्डर कर दिया। तब मैं इसको विजिट क्या करने का, अब कलर काटनी है। हाँ। जो बात करना है सोसाइटी को हेड सर को, मैं साइन दिया, दे दिया। हाँ। और जाके मुझे वडोली में डाल दी। अब यहाँ से वडोली जाने के लिए रोज 2 घंटा लगता है, आने के लिए 2 घंटा लगता है। वडोली वाड़ा इसमें ना। हाँ। अब वो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, पालघर जिले में हो गया। अब मैं चले गया हूँ, अब वहाँ गया तो वहाँ फाइल बना दिया वो हेडमास्टर ने। अच्छा। हाँ, कौन? रूफी पटेल। फाइल बना दिया, फाइल बना के मेरे को बोलता है सरदार भाई ये तुम्हारी फाइल बनी है और इसको जो है पालघर जिला परिषद अपना पालघर आता है, बोले वहाँ से तुम्हारी NOC लेके आओ, ट्रांसफर की, जिला ट्रांसफर की। हाँ। बोला सर ये मेरा काम थोड़ी है, कलर का काम है। हाँ। नहीं, बोले सोसाइटी के सेक्रेटरी बोले दानियाल काजी साहब कि उसकी फाइल बना के उसके हाथ में देना, उन्हें लेके आएंगे। अच्छा। अब बताओ ये कलर लाएंगा कि चपरासी लाएंगा? तो शर्म करने की बात है सर। बिल्कुल। तुम एक तो इतना दूर भेज दिए। हाँ। और मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कलर लानी। तो फिर मैंने भी क्या किया, जिस दिन जाना था बोले ना उस दिन नहीं गया, लेकिन पहले यहाँ से वो वहाँ के ऑफिसर को लेटर भेज दिया। हाँ। कि भाई ऐसा मैं एंटी करप्शन में ऐसा हुआ और ये लोग मेरे को जिला परिषद में ऐसा भेजे, ऐसा मेरे को मानसिक त्रास दे रहे। हाँ। तो फिर वो चुप बैठा, कोई बात नहीं। तब ये बार मेरे को बोलने लगे जा। फिर मैं 1 मरतबा गया, 2 मरतबा गया, 3 बार गया, कभी साहब नहीं मिले, कभी क्या हुआ, ऐसा होते रहे। फिर बार मैं भी लेटर देते रहा उनको। हाँ। भाई मेरा ऐसा हुआ, मेरा 5 महीने से पगार नहीं आ रही है, इन्होंने ऐसा कर दिया, मेरे को मानसिक त्रास दे रहे हैं। और यहाँ थाना जिला परिषद में भी मैंने लेटर दिया। अच्छा। हाँ, महाजन साहब। तो आपने यहाँ पे जो अपने पदवीधर के जो आमदार है। हाँ। निरंजन डावखरे, तो उनसे मुलाकात की कि नहीं की? इसके बारे में उनकी शिकायत की कि नहीं की? सर निरंजन डावखरे जो है ना, हाँ, उनका राइट हैंड बोलेंगे तो शाहजहां सर है। अच्छा। शाहजहां सर कैसे हैं, जब निरंजन डावखरे जब मोते साहब थे ना, शिक्षा का आमदार, जब से उन्होंने सब पॉइंट अपने आप पास ले लिए। अच्छा। किसका अप्रूवल कैसा लाना, किसको कैसा परेशान करना, किसको क्या करना, ये सब उनके हाथ में। जब ये निरंजन डावखरे पहले टाइम इलेक्शन में उतरे तो सबसे पहले उन्होंने शाहजहां को पकड़ लिए। अच्छा। और शाहजहां ने हर स्कूल में ले जाके घुमाया और यही चैलेंज किया, यही वादा किया तो बोले पहले निरंजन डावखरे से पहले साहब से काम लेने का, बाद में भरोसा देगा तो तुम वोट देना। तो लोग सब खुश होकर वोट दे दिए। अब निरंजन डावखरे से साइड में हट गए, अब इनको धंधा लगा के दिए शाहजहां को। अप्रूवल लाना है तो पहले शाहजहां सर को। तो आपने उनसे शिकायत करने की कोशिश नहीं की आपने? सर वो मेरे को मिलना इम्पॉसिबल है, वो खुद शाहजहां सर के आदमी है। अच्छा। शाहजहां सर के एकदम करीबी हैं। हाँ, जिता के लाने वाले या उनको ये पोस्ट तक पहुंचाने, मतलब शाहजहां सर का सिक्का चलता है। हाँ, वाह वाह। हाँ, सोसाइटी में यही है जी, सोसाइटी में यही है और निरंजन डावखरे साहब के पास भी यही है। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने एंटी करप्शन में इसकी शिकायत की कि नहीं की कि मेरे को जो है तकलीफ दे रहे हैं लोग, इस तरह के प्रताड़ित कर रहे हैं आपको? हाँ। तो उनका क्या स्टैंड? सेक्रेटरी साहब को बोला। हाँ। बोले भाई ऐसा कैसा ऐसा तो फिर उन्होंने बोले वो हमारे सोसाइटी को अधिकार है बोले। ऐसा फिर भी हम देखेंगे, मतलब उनको ऐसा टरका के निकल के, मतलब जिसने गुनाह किया है वो अपनी जगह पे सुख से बैठा है। हाँ, सोसाइटी को जी, जिसने चोरी करके लाएगा तो उनसे उनका हफ्ता मिल रहा है। हाँ, उनको से फायदा है। हाँ, और उनका नाम भी नहीं आ रहा। और एक प्यून क्या देगा? सही बात है। हाँ, तो उसको परेशान करो। इस बात का इनको अफसोस है कि प्यून होके ऐसा कैसा किया। हाँ, ये हमारे पास आना था, हमारे से गिड़गिड़ाना था, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सब कोई मिला हुआ है। हाँ हो जाते हैं जी, ये सब इनको आराम से पेट भर रहा है इनका। जी जी। तो ऐसा करते करते वडोली में पहुंचा तो मैं इतनी बात बोला हमको कि सर ये मेरा काम नहीं है। तो उन्होंने फौरन सोसाइटी को बोल दी। फिर सोसाइटी ने फौरन लिख के दे दी कि बोले हेडमास्टर जो बोलेगा वो सुनना, वो तुम्हारा काम है, नहीं तो बोले तुम्हारे को लिखित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। फिर फौरन वहाँ मेरे को टाइम टेबल दिए कि 7:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आने का। अब मैं गया वहाँ तो सिर्फ 250 बच्चे हैं सर। पूरी छोटी स्कूल है, 6-7 टीचर हैं। कभी जिंदगी में वहाँ मशीन नहीं लगी थी, लगी भी होंगी तो उसको कभी इस्तेमाल कौन सी बायोमेट्रिक मशीन? हाँ, बायोमेट्रिक मशीन। बाद बायोमेट्रिक मशीन लगा दिए खास आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा। त्रास कैसा देने का? 7:30 बजे आना और 4 बजे जाना। यहाँ रईस स्कूल में 3000 बच्चे हैं। तो 2 बजे 2:30 बजे स्कूल बंद हो जाती, ताला लग जाता है जी। हाँ, और वहाँ मुझे 4 बजे तक बिठाया जाता है जबरदस्ती। जबरदस्ती क्यों? क्या हमारे पास हमारा काला किला इसने निकाला ना। हाँ, मतलब परेशान करने के लिए, तकलीफ देने के लिए। हाँ, तब वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे को ऐसे रहना पड़ेगा यहाँ। मतलब और भी तरह की कुछ धमकियाँ वगैरह आपको? ये तो धमकियाँ तो चलते रहेंगे सर। अच्छा। हाँ, अब यार रूफी सर ने भी बोल दिए, बोले तुम कुछ भी करो बोले लेकिन मेरा नाम नहीं आना। अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ, अब मुझे पूछेंगे भाई तू कहाँ काम कर रहा है, तो मैं बोला वडोली में। भाई वहाँ प्रिंसिपल कौन है पूछेंगे ना? बिल्कुल। तो बोला भाई रूफी पटेल है, बोले मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा। भाई मशीन कैसा है, मशीन कौन लगाए? भाई प्रिंसिपल लगाए, बोले मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे ये क्या है, वो तुम कुछ भी करो लेकिन मेरा नाम आना अच्छी बात नहीं बोले। तो ये धमकी नहीं तो क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसा सोसाइटी हमको बोल रही है, जैसा शाहजहां सर बोल रहे हैं, ये वैसा चल रहा है। अच्छा। आने वाले दिन में अगर जो भी रहेगा
इसके सब जिम्मेदार शाहजहां सर रहेंगे जी। और नहीं तो इसके लिए आपको फिर पुलिस में शिकायत करनी चाहिए ना, आपको जो है अपना एक स्टैंड लेना चाहिए ना कि भाई इस तरह से मेरे को जो है धमकियां आ रही है, मेरे को तकलीफ हो रही है। इंटीग्रेशन में भी ये बात बोला जी, तो बोलेंगे अपन भी कंप्लेंट करेंगे और हम भी करेंगे बोले और तुम भी करो। अच्छा, ये भी बोले उन्होंने। हाँ। हाँ। अच्छा, जो एफआईआर हुई थी तो उसमें फरियादी आप ही थे क्या? हाँ, फरियादी हूँ। तो उसमें फिर आपने कोई वकील से किसी से सलाह ली कि भाई अभी इसके आगे क्या होगा करके, क्योंकि या तो फिर पुलिस स्टेशन में जाके इसका चार्जशीट अब तक क्यों नहीं फाइल हुआ, इसके लिए इसका कुछ फॉलोअप वगैरह लिया आपने? बार बार जा रहा हूँ एंटी करप्शन में। अच्छा, तो बोले हाँ अभी काम चालू है ऐसे ही बोले सर। कैसा काम चालू है क्या मालूम नहीं। अच्छा, इतने दिन तक। ठीक है, तो अभी आप क्या चाहते हो, थोड़ा सा क्या चाहते हैं सर? तकलीफ किस तरह होती है ये बता रहा हूँ आपको, जो किस तरह तकलीफ दे रहे हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वहाँ भेज दिए, मैंने वहाँ से उनको लेटर दिया, भाई सर मैं 29 बरस से यहाँ काम कर रहा हूँ, 56 बरस की उम्र है मेरी, और आपने इतनी दूर भेज दिए। बोले हाँ ये हमारे को राइट है। बोले अच्छा, हाँ राइट है। तो ये क्या जो रिश्वत खाते हैं उनको कुर्सी पे बिठाना वो भी इनको ही राइट है, सरकारी पगार लेके। बिल्कुल। और इनको इतना रखने का ही शौक है तो सरकारी पगार न देते हुए सोसाइटी इनको रख ले। हाँ। जब इनको रहने में कितना इंटरेस्ट है, उनको रखने में कितना इंटरेस्ट है मालूम पड़ेगा। सही बात है, लेकिन नहीं, इनका धंधा भी चलना चाहिए 2 नंबर का, इनको सरकारी पगार भी मिलना चाहिए। ये सोसाइटी हमें मतलब आपने एक बीच में बात कही थी, मैं थोड़ा सा उसको वापिस से लेके आऊँगा कि एक टीचर का अप्रूवल लाने के लिए ये लोग 15 लाख 10 लाख रुपए लेते हैं। तो जो भी टीचर नया अपॉइंट होता है या तो फिर जो 3 साल हो जाते हैं जिसको परमानेंट करना रहता है गवर्नमेंट केस में, एडेड में जो इसको लेना रहता है, तो उसके लिए ये लोग इतना पैसा लेते हैं टीचर से, एक टीचर से इतना पैसा लेते हैं। क्या कहते हैं सर, वो 3 वर्ष जो ना जो भी काम है ना ये कलर करना होता है। हाँ। लेकिन ये कलर को करने नहीं देते लोग। कलर को है ना खाली चपरासी, क्लर्क को प्यून बना के रखा है। हाँ। ये वो ऐसा बना ऐसा बना, हाँ बना, हाँ वो मैं साहब को फोन किया, वो टेबल पे ले जाके वो फाइल रख, बात मैं करता हूँ। अच्छा, हाँ, फिर वो टेबल पे साइन कर रखेंगे, उसको बोलेंगे जो भी है कल तो अपन देख लेंगे। और साइन हो गई, यहाँ हेड मास्टर आ क्या बोलेंगे साहब वहाँ साइन करके रखा है, तुम्हारा कलर जा रहा ही नहीं। अच्छा, हाँ, फिर वो कलर को बुला के छिलने का। हाँ, तो ये ऐसा कलर को है ना एकदम बिल्ली बना के रखे ले। अच्छा, ये सब अपना उल्लू सीधा कर ले। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो लेन देन है सब ऊपर ऊपर हो जाता है, सब ऊपर ऊपर हो जाता है, सब बैठ के होता है। अच्छा, ऐसा कहीं ऐसा बाहर चोरी से नहीं होता। जी 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 जी, ठीक 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 है। तो दोस्तों देखा हमने किस तरह से यहाँ पर एक आदमी जिसने चीज़ों को उजागर करना चाहा, जो करप्शन हो रहा है, जो 2 नंबर के काम हो रहे स्कूल के अंदर, मतलब जिसे कि स्कूल में तालीम ली जाती है, स्कूल को बताया जाता है कि शिक्षा का मंदिर है ये, यहाँ पे लोगों के कैरेक्टर्स बनते हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले, अगर उनके ही कैरेक्टर ऐसे हैं तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों में वो क्या डालेंगे, क्या मॉरल वैल्यूज डालेंगे बच्चों के अंदर में। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसके अंदर जैसे कि जो शिक्षण के जो आमदार है निरंजन डावखरे, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और हस्तक्षेप करने के बाद में जो है इस मामले को सुलझाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे एक प्यून को जिसने एक विसल ब्लोअर का काम किया था आज उसे ही प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे ही परेशान किया जा रहा है, तो आगे चलकर ये सिस्टम के लिए जो है बहुत ही हानिकारक है। ये एक कैंसर का काम करेगा सिस्टम को लेकर। दोस्तों अगर इस पूरे इंटरव्यू में अगर किसी को आपत्ति है तो हमसे वो बात कर सकता है। इसमें अगर किसी को हमारे ऊपर मानहानि का दावा करना है या कुछ करना है तो वो बिल्कुल बेशक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एफआईआर हुई है और एक ऑफिशियल कंप्लेंट के ऊपर ही हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं, ना कि जो है हम लोग हवा में बातें कर रहे हैं। तो इसकी सारी चीज़ें जो है वेल डॉक्यूमेंटेड है। तो मैं चाहूँगा कि अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो हमसे वो डायरेक्ट बात कर सकता है। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।